हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे उन नगरों के उत्खननकर्ता और खोजकर्ताओं की बात हुई थी। दूसरी बात हम लोग हड़प्पा नगर नियोजन किए थे, ईंटों की बात हुई थी, लिपि की बात हुई थी। आज हम लोग जो बात करेंगे वो हड़प्पा की मोहरों की बात होगी। हड़प्पा की जो मूर्तियाँ हैं वो प्रस्तर मूर्तियाँ हैं, धातु मूर्तियाँ हैं, मृद मूर्तियाँ हैं, फिर मृदभांड हैं और मनके हैं। इनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि मृदभांडों के जो प्रमुख चित्रांकन हुआ है, जैसे एक चित्र बना है लोथल के मृदभांडों पे, पंचतंत्र की एक कहानी है चालाक, लोमड़ी और कौवे का। तो इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि पंचतंत्र की कहानी चालाक, लोमड़ी और कौवे का चित्रांकन कहाँ हुआ है, कहाँ के मृदभांड पर हुआ है। तो लोथल, वैसे ही पशुपति वाली जो मोहर है वो कहाँ से मिली है। फिर जो एक पीतल की मूर्ति बनी है हड़प्पा से, जिसमें एक कुत्ता हिरण का पीछा कर रहा है, हिरण पे आक्रमण कर रहा है। तो इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो भी प्रमुख चित्रांकन है उनकी बात आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले मोहरों की अगर बात की जाए तो हड़प्पा के जो मोहर है, मोहर जैसा कि आज मोहरों का प्रयोग होता है उसी प्रकार का प्रयोग उस समय भी हुआ करता था। आज उसका प्रयोग दस्तावेज़ों को प्रमाणित करने के संदर्भ में होता है और उस समय जो उसका प्रयोग होता था वो व्यापारिक सामानों के प्रमाणीकरण के संदर्भ में होता था कि जो व्यापारिक वस्तुएं जाती थी उन व्यापारिक वस्तुओं को सील करके उस पर वो मोहर लगाई जाती थी। व्यापारियों द्वारा अपने चिन्ह उस पर अंकित कराए जाते थे। हो सकता है कि हमने लिपि अभी पढ़ नहीं पाई है, तो हो सकता हो कि वो उन भंडारों में किस प्रकार के सामान रखे हुए उन सामानों का भी जिक्र होता हो। मोहरों का जो आकार है, मुख्यतः जो सामान्यतः आकार जो आकार है वह चौकोर या वर्गाकार मोहरें हैं। सर्वाधिक मोहरें शिलखड़ी की बनी हुई है। सर्वाधिक मोहर शिलखड़ी की बनी हुई है। अन्य आकार भी हैं, गोलाकार की भी मोहरें हैं, अन्य आयताकार आकार की भी मोहरें हैं, लेकिन सर्वाधिक जो मोहरें हैं वो चौकोर या वर्गाकार है। सर्वाधिक जो मोहरें बनी है वो शिलखड़ी की बनी है। कुछ मोहरें धातु की भी बनी हैं, जैसे चांदी की मोहर बनी है मोहनजोदड़ो से। वैसे ही लोथल से एक तांबे की भी मोहर मिलती है। मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किस चीज़ का हुआ है, तो सर्वाधिक अंकन पीपल के पत्ते का हुआ है, पीपल का पत्ता। और इसके बाद दूसरे नंबर पे है एक श्रृंगी पशु, जिसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। एक श्रृंगी पशु, एक ही श्रृंग है उसका, एक श्रृंगी पशु। सर्वाधिक अंकन पीपल के पत्तों का हुआ।